सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आप किसी का भी वशीकरण कर रहे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर यदि पहले से कोई भी तांत्रिक क्रिया है, वशीकरण है, उसका ब्लैक मैजिक है, तो ऐसी कंडीशन पे उस व्यक्ति का वशीकरण नहीं कर सकते जब तक कि उस व्यक्ति के ऊपर से उस तांत्रिक क्रिया को, ब्लैक मैजिक को या जो भी तांत्रिक प्रोटेक्शन है उस चीज को रिमूव ना किया जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण होता है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है तो उस पर नॉर्मल कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं, है ना। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। अगर दोस्तों देखिए मेरे पास में जो क्लाइंट्स होते हैं उनके कॉल आते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि सर हमने फ्रॉड केस में फंस गए। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपको 1 दिन में, 1 घंटे में, 3 दिन में वशीकरण करके दे रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड केस में बिल्कुल भी ना फंसें। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं दोस्तों बहुत ही जटिल क्रियाएं होती हैं। इन विधि को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि कुछ ऐसे समय देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं, उसके बाद में ये क्रियाएं की जाती हैं। किसी के दिमाग को पलट देना बच्चों का खेल नहीं होता है। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और फ्रॉड केस में बिल्कुल भी ना फंसें। जिनको तांत्रिक क्रिया की ABCD नहीं आती, आप ऐसे लोगों के चक्करों में फंस जाते हैं। एक बार पैसा दे देते हैं, उसके बाद में दोबारा से पैसा देते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी अलर्ट रहें और किसी भी फ्रॉड केस में ना फंसें। और आज की जो मैं विधि आपको बता रहा हूं, ये विधि आप दोस्तों सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में और शनिवार के दिन में, इन 4 दिनों में कर सकते हैं। कुछ सावधानी आपको रखनी होगी। सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन भी इस प्रयोग को करेंगे, 1 दिन का प्रयोग है, लेकिन उस दिन में आपको नॉनवेज नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ड्रिंक अल्कोहल को अवॉइड करना है, कोई भी आपने स्टोन वगैरह पहना है तो उसको आपको उतार देना है। शुद्ध तन मन के साथ में स्वच्छ होकर के, शुद्ध कपड़े पहन करके इस प्रयोग को करेंगे। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करेंगे। समय रहेगा रात्रि 12 से 3 का। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात्रि 12 से 3 का ही समय क्यों बोलता हूं। देखिए 11 से 1 के बीच में जो होती है, प्रकृति अपने आप को एक एनर्जी होती है जिसको जनरेट करती है। और 12 से 3 का समय जो होता है ये एक ऊर्जाओं का एक्टिव, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ये एक्टिव होती है। और इस समय यदि कोई प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ना। तो ये समय जो होता है, इस समय में यदि प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें सामग्री की बात करें दोस्तों तो आपको जरूरत पड़ेगी एक नींबू की, एकदम फ्रेश नींबू लेना है, पीला नींबू लेना है, ठीक है। और आपको 16 गिनती की 16 लौंग लेनी है, अखंडित, बिना फूल वाली, सॉरी फूल वाली, बिना फूल वाली लौंग आपको नहीं लेनी है, फूल वाली आपको अखंडित लौंग आपको लेनी है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो मेरे चैनल पर जो न्यू विजिटर्स अभी आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूं आपके काम की हो तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। क्योंकि बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है, आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है, जब तक उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस प्लैनेट को बैलेंस करके जब आप रेमेडी करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप पे जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रात्रि में 12 से 3 के बीच में आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, एक बार इसको आजमा करके देखिएगा। इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया कि 16 आपको लौंग लेनी है और 1 आपको नींबू लेना है, ठीक है। और कोई भी तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उसमें जमीन पर बैठ करके ना करें और सामग्री को जमीन पर ना रखें, ठीक है। तो एकांत कमरे में बैठे, एक घी का दिया जलाएं, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख रखना है और किसी पात्र में नींबू को रख लें
एक छुरी रख लें और एक पात्र में लौंग को आपको रख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको महादेव का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें, गणेश भगवान का ध्यान करें, 9 ग्रहों का ध्यान करें, जिस घर में रहते हैं वास्तु पुरुष यानी कि वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करें। उसके बाद में नींबू लेकर के उसको 4 भागों में आपको काट देना है। ठीक है, नींबू ऐसे काटना है कि ज्वाइंट रहे, आपको पूरा अलग नहीं करना है, 4 भागों में काटेंगे लेकिन ज्वाइंट रहे। अब आपको एक लौंग लेनी है, उस व्यक्ति का 11 बार नाम लेकर के उसमें फूंक मारनी है और एक कली में आपको उसको फूल ऊपर तरफ रहेगा उसमें आपको डिप कर देना है। ऐसे करके दूसरी लौंग लेनी है, उस व्यक्ति का 11 बार नाम लेंगे, उसके बाद में उसे दिया जला लेना है, उसके बाद में इस प्रयोग को करना है और उसके बाद फिर फूंक मारेंगे और एक कली में आपको 4 लौंग लगानी है। ऐसे करके चारों कली में आपको लौंग लगा देनी है। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े में आप इसको लपेट करके और सबसे पहले अपना नाम लेंगे। जब गांठ लगाएंगे 2 गांठ आपको लगानी है, एक में अपना नाम लेंगे और दूसरे में उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ये आपने तरीका तैयार कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। आज का काम आपका जैसे सोमवार को आपने किया, रात्रि का ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको उठा करके आपको अपने सिरहाने, आप सिर के नीचे भी रख सकते हैं, सिर के पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन किसी की नजर ना पड़े। ठीक है, इसको सिर के पीछे रख कर आपको सो जाना है। अब दूसरे दिन आप क्या करेंगे, इस नींबू को उठा करके आपको नहा धो करके स्वच्छ होकर के अपनी पूजा पाठ जो भी करते हैं पूजा पाठ सब कुछ करके आप इसको उठा करके शमशान में अगर कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। जो लोग शमशान नहीं जा सकते हैं वो पीपल वृक्ष के पास में या फिर बरगद वृक्ष के पास में चले जाए। अगर शमशान में जा सकते हैं तो शमशान के आसपास कहीं भी थोड़ा सा खड्डा खोद करके सबसे पहले महादेव का ध्यान करके उनसे आज्ञा लेके थोड़ा सा ये करके कि आप अमुक कार्य कर रहे हैं, अमुक व्यक्ति को वशीकरण करना चाह रहे हैं तो आज्ञा दें। ऐसा करके शमशान में थोड़ा सा खड्डा खोद के और उसको दबा देना है। जो लोग शमशान नहीं जा सकते हैं तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पीपल वृक्ष के नीचे या बरगद वृक्ष के नीचे आपको इसको दबा देना है। बस ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आपने दबा दिया, अब बार बार सोचना नहीं, उसको लेट गो कर देना है। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन में आपको इसका रिजल्ट साफ साफ दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो लोग बोलते हैं कि एक दिन में वशीकरण हो जाएगा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज में चीजें रिजल्ट दिखाती हैं। अगर 21 डेज में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो 3-4 दिन रोक करके एक बार फिर से इस रेमेडी को दोहरा दें। दूसरी रेमेडी मत करिए कि आपने ये इसमें रिजल्ट नहीं मिला तो ये नहीं, इसी रेमेडी को आप दोबारा या 3 बार कर लीजिए। कम से कम 3 बार करिए, 100% इसका रिजल्ट आता है। यदि 3 बार में भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या ब्लैक मैजिक है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है जिसके कारण आपकी विधि वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके और पूरे धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपको ये विधि मुझसे करवानी है तो आपको दोस्तों 7, 11 या 21 दिन में ये विधि 100% वर्क करने वाली विधि करके आपको दी जाएगी। ठीक है, मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर के आप अपॉइंटमेंट बुक करा के और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। शेयर करने में कोई खर्चा तो लगना नहीं है। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।